नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम यूडाइस प्लस पोर्टल के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यूडाइस प्लस पोर्टल हम किस तरह से ओपन करेंगे, कहां कहां हमें काम करना है और कौन कौन से ऑप्शन हमें यहां पर दिखाई देंगे, इस तरह से सारी जानकारी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। तो आप सबसे पहले गूगल पर जाकर यूडाइस प्लस सर्च करेंगे। क्या आप यूडाइस प्लस लिखेंगे और उसको सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च करेंगे udaisplus.gov.in हमारी वेबसाइट हमें दिखाई देगी। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यूडाइस प्लस लिखा हुआ दिखाई देगा और ऊपर वेबसाइट udaisplus.gov.in हमें दिखाई दे रही है। अब इस जो पोर्टल है इस पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में इसका इंटरफेस इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखेंगे इसका इंटरफेस, इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप राइट हैंड साइड में देखेंगे लॉगिन बटन आपको यहाँ पर दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड साइड में अबाउट अस, डाटा कैप्चर, फॉर्मेट, इस तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटी दिखाई दे रहा है, टीचर मॉड्यूल दिखाई दे रहा है और उसके नीचे आपको लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी ऑब्लिक यूजर मैनेजमेंट, इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इन पर चर्चा करेंगे, हमें कौन कौन से ऑप्शन पर काम करना है। प्रोफाइल और फैसिलिटी, उसके बाद टीचर मॉड्यूल और उसके बाद में स्कूल डायरेक्टरी या यूजर मैनेजमेंट, ये ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। इन पर हमें काम करना है और हम देखेंगे कि इस पर किस तरह से काम करना है। पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर क्लिक करते हैं। जैसे प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम यूजर नेम, अपना डाइस कोड भरेंगे, अपना पासवर्ड भरेंगे और नीचे हम अपना कैप्चा कोड लगाएंगे। डाइस के लिए हम लॉगिन कर रहे हैं और यहाँ पर यूडाइस कोड और पासवर्ड लगाते हुए हमने लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे हमारा यूडाइस पोर्टल है जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे स्कूल के रिलेटेड जानकारी दिखाई देंगी। डाउनलोड प्री फिल्ड DCF, यहाँ हिंदी में अगर आपको अपना डाटा कैप्चर फॉर्मेट चाहिए तो वो हिंदी में यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो कुछ जानकारियाँ आपने भर रखी हैं वो भरी हुई दिखाई देंगी और जो आप अब भरेंगे उसके बाद आप जब भी इसको डाउनलोड करेंगे आपको वो भरी हुई सूचनाएं अपडेट होकर इसमें दिखाई दे जाएंगी। तो हिंदी में अगर अपना DCF डाटा कैप्चर फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। इस PDF को आप ओपन करके देखें, आपके स्कूल का यूडाइस प्लस हिंदी में डाउनलोड हो चुका है। हिंदी में जिन साथियों को यूडाइस प्लस चाहिए उनका डाटा यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पहले से जो बड़ी सूचना है वो दिखाई दे जाएंगी और आप जो अब भर रहे हैं और उसके बाद में आप कभी भी इसको डाउनलोड करेंगे तो आपकी भरी हुई सूचनाएं यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। ये नया ऑप्शन यहाँ पर डाला है, बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपना यूडाइस प्लस हिंदी में डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत सारे साथी हैं जो बार बार कहते हैं कि हमारा यूडाइस हिंदी में कैसे डाउनलोड होगा, वो यहाँ से हम यूडाइस हिंदी में डाउनलोड कर पाएंगे। इसी तरह से हम जो हमारा पहला ऑप्शन है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, अब हम ऑनलाइन डाइस भरने की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर क्लिक करके यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं इस तरह का मैसेज आपको आएगा। ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे। 1.1 से 1.17 तक जो आपकी प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल हैं वो आप इस ऑप्शन से देख पाएंगे। यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, यहाँ से हम इसे अपडेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर 18 से 38 तक जो है 1.18 से 1.38 तक है, इस पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ अपनी डिटेल अपडेट करेंगे। तो इस तरह से हमें एक एक जो मॉड्यूल दिया गया है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसे अपडेट करना है। अगर हमें लैंग्वेज चेंज करना है, इंग्लिश से हिंदी में करना है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई देगा। सेलेक्ट करके छोड़ें, थोड़ी देर वेट करें। वेट करने के बाद में आपका पोर्टल हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हम इंग्लिश में देख रहे थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर हिंदी में हमें दिखाई देंगी। तो जब आपको समस्या आती है तो आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपको समस्या आ रही है इंग्लिश समझने में तो हिंदी में कन्वर्ट करके आप उसे देख सकते हैं, या फिर आपको हिंदी समझने में दिक्कत आ रही है तो आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर 12 सेक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। एक एक सेक्शन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद उसमें सूचना भरनी है। भरने के बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इस तरह से हमारा ये डाइस का पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर जहाँ जहाँ हमें सूचनाएं अपडेट करनी है उन सूचनाओं को सेलेक्ट करेंगे, भरेंगे और उसके बाद में जब हमारा पेज कंप्लीट हो जाएगा सबसे नीचे हमें सेव
या सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव अगर करते हैं, जमा हिंदी में दिखेगा हमको, जमा यानी सेव और जमा एंड नेक्स्ट अगला, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर हम चले जाएंगे। क्योंकि हमने ये सूचना पहले से भरी हुई है, इसलिए हम अगला बटन पर क्लिक कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट बटन हमने दबाया। क्योंकि हिंदी में हम बात करेंगे तो हिंदी में इस तरह से ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। तो हम एक एक पेज को आगे नेक्स्ट करते चलेंगे जब जब हम उसमें सेव करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप कोई भी सूचना यहाँ पर भर रहे हैं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जिससे कि अगले पेज पर आप चले जाएं। आप सिर्फ सेव करेंगे तो आप उसी पेज पर रहेंगे। अगर आपको उसी पेज पर रहना है तो आप सिर्फ सेव बटन पर क्लिक करें। अगर आपको अगले पेज पर जाना है तो आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अगर आपको कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ अगले बटन ऑप्शन पर जाना है, तो आप सिर्फ अगला नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर जा सकते हैं। इस तरह से आप एक एक पेज की एंट्री करते जाएं और एक एक पेज की एंट्री करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये प्रोसेस आपको यूडाइस प्लस का डाटा भरने के अंदर काम में लेनी है। तो ये पूरी प्रोसेस है। आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, और अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करके भर सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी में ओपन कर रखा है, हम चाहें तो इसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर लेंगे। हम वापस से होम पेज पर जा रहे हैं। होम पेज पर जाने पर हमें वापस से वही ऑप्शन दिखाई देंगे। तीनों ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। हिंदी में DCF डाउनलोड करना, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी ऑप्शन है, और एक अगला ऑप्शन है, वो भी हम आपको कुछ देर में बताने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर इसको देखा है हिंदी में। अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद में हम यहाँ पर इसको देख पाएंगे कि हमारा जो मॉड्यूल है वो अब इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा ये काम हमने कर लिया है। अब अगला मॉड्यूल यहाँ पर टीचर, आप देखेंगे इसमें हमें एंट्री यहाँ भी करनी है। तो जैसे हम टीचर मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने वापस लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, और हम अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड भरते हुए, यूज़र आईडी हमारा डाइस कोड है, पासवर्ड जो हमने बना रखा है, और नीचे कैप्चा कोड भरेंगे, लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो अब हमारा टीचर मॉड्यूल ओपन होगा। ये हमारे 3 ऑप्शन हैं। उसके बाद एक और मॉड्यूल नया जोड़ा गया है स्टूडेंट, जो अभी लाइव नहीं हुआ है, वो भी शीघ्र आएगा। तब हम आपको नए वीडियो के माध्यम से उसके बारे में परिचय कराएंगे। तो यहाँ पर हमने डाइस के अंदर टीचर मॉड्यूल ओपन कर लिया है। क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा टीचर मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी दोनों कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर टीचर समरी रिपोर्ट के सामने लिस्ट ऑफ इनएक्टिव और डिलीट टीचर की डिटेल देख सकते हैं, और आपको ये मॉड्यूल रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश का ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे रिफ्रेश कैसे करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर क्या चेंजेस दिखाई देंगे। जो डिटेल हम अपडेट करेंगे उसको रिफ्रेश करके हम यहाँ पर जो ये डैशबोर्ड है इस पर देख सकेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको हिंदी में कन्वर्ट किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो ये तुरंत हो जाता है, अगर वेबसाइट में थोड़ी दिक्कत है तो थोड़ी देर लग सकती है, जिससे कि ये हमारा अपडेट हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पर डिटेल हमें भरनी है। तो यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन काउंटिंग यहाँ पर 11 दिखाई दे रहा है, रेगुलर टीचर। उसके बाद नॉन रेगुलर अगर है तो उनकी संख्या भी आएगी। उसके बाद टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन टोटल 11। इनकम्प्लीट अगर किसी का है तो यहाँ पर आपको इनकम्प्लीटों की संख्या दिखाई देगी। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपके लास्ट ईयर जितने टीचर भरे थे उतने के उतने टीचर यहाँ पर इनकम्प्लीट के अंदर शो होंगे। फिर आप उस संख्या पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर इनकम्प्लीट 0 लिखा हुआ है, आपके 10, 11, 12 लिखा हो सकता है। उस संख्या पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आप एक एक टीचर को अपडेट करेंगे। ये प्रोसेस आपको करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पर ये प्रोसेस कर लिया है इसलिए मेरे यहाँ पर कुल टीचर्स की संख्या 11 दिखाई दे रही है, लंबित में 0 दिखाई दे रहा है, इनकम्प्लीट 0 है। जैसे मैं 11 पर क्लिक कर रहा हूँ ऐसे ही आप लंबित या इनकम्प्लीट पर जो संख्या आ रही है उस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपको टीचर जोड़ना है तो आप जोड़ें, या ऐड टीचर ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप
नया टीचर जोड़ सकते हैं। ये काम हम यहाँ से कर सकते हैं, एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट करें में आपको सभी टीचर्स के सामने तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले सामान्य प्रोफाइल अपडेट करनी है, उसके बाद नियुक्ति और शिक्षण अपडेट करना है, उसके बाद प्रशिक्षण व अन्य ऑप्शन अपडेट करना है। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट ऑप्शन की डिटेल भरेंगे, अगर कुछ छूटा हुआ है तो भरने के बाद उसे अपडेट पर क्लिक करेंगे और अपडेट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने अगला ऑप्शन दिखाई देगा नियुक्ति और शिक्षण। इस पर हम क्लिक करेंगे, नियुक्ति और शिक्षण पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें जो टीचर की डिटेल है वो अपडेट करनी है और उसके बाद वापस अपडेट बटन पर क्लिक करना है और जैसे अपडेट करेंगे अगला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे प्रशिक्षण व अन्य, इसको हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें क्लिक करते हुए इसके अंदर जो सूचनाएं हैं उन्हें अपडेट करना है। तो ये हमने अपडेट कर लिया है। अब हम जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने पूरा हो गया या स्थिति जो है वो पूरा हुआ या कंप्लीट दिखाई देगी। ये चीज़ आपको ध्यान करना है कि आपने जो कंप्लीट किया है वो यहाँ पर पूरा हुआ लिखा एक टीचर के सामने दिखाई दे जाना चाहिए। जो भी आप डिटेल कर रहे हैं अपडेट, उसके सामने अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको स्थिति जो आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है वो स्टेटस आपका पूरा हुआ दिखाई दे जाएगा। यानी कि एक टीचर की स्थिति कंप्लीट हो चुकी है। अब कार्य को आप देख भी सकते हैं और सामने हटाएं बटन से किसी टीचर को आप डिलीट भी कर सकते हैं जो आपके विद्यालय में नहीं है। यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं, नेक्स्ट बटन है और अगर आप चाहें तो एक साथ 50 से ज़्यादा संख्याएं देख सकते हैं। आपको 100 ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। 100 एंट्रीज हमने यहाँ 10 सेलेक्ट किया हुआ है, आप 20 और 50 सेलेक्ट करके भी ये कार्य कर सकते हैं। हमने डैशबोर्ड पर क्लिक किया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे गैर शैक्षणिक कार्य अभी कर्मचारी 0 दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की डिटेल अपडेट करेंगे। लेखाकार अगर हमारे हैं तो उनकी संख्या भरेंगे, यूडीसी अगर हमारे हैं तो उनकी संख्या, चपरासी अगर हैं हमारे उनकी संख्या, प्रयोगशाला सहायक हैं तो उनकी संख्या, एलडीसी हैं तो उसकी संख्या यहाँ पर हमें अपडेट करना है। नीचे सेव बटन पर क्लिक करना है। हमने यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर दिया। अब सेव बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ डिटेल सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। हम डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं और डैशबोर्ड पर हम जाते हैं तो यहाँ पर गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या 0 दिखाई दे रही है। इसको हम अपडेट कर लेंगे। अब हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। अब इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर रिफ्रेश बटन है। इस रिफ्रेश बटन को हम दबाएंगे और रिफ्रेश दबाते ही हमारा जो 0 था वो 1 में दिखाई देने लगेगा। अगर आपने रिफ्रेश नहीं किया है तो आप एक बार रिफ्रेश करें, आपकी संख्या यहाँ पर दिखाई देने लगेगी और 1 जो मैंने अभी भरा वो यहाँ पर मैंने सेव किया है और वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश कन्वर्ट किया था उससे ये ऑटोमेटिक वेबसाइट रिफ्रेश हो गई थी। अगर आपके रिफ्रेश नहीं होता है तो आप एक बार रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें, आपने जो संख्या भरी है वो तुरंत यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। जैसे आपने इनकम्प्लीट टीचरों को कंप्लीट कर दिया लेकिन बाहर डैशबोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप रिफ्रेश बटन दबाएंगे और आपका रिफ्रेश करते ही आपका सारा डाटा यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इंग्लिश में आपको यहाँ पर ऐड न्यू टीचर दिखाई देगा। जो टीचर आपके अभी जुड़े हैं वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। 100 एंट्री के अंदर आप 50 सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक साथ 50 टीचरों की लिस्ट दिखाई दे जाएगी। क्योंकि मेरे यहाँ पर सिर्फ 11 हैं इसलिए यहाँ पर 11 की लिस्ट ही दिखाई दे रही है। डाउनलोड एक्सेल, ये जो सीट है इसको हम एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। टीचर रिलेटेड डिटेल को एक्सेल में हम अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। इस तरह से हमने टीचर पोर्टल का जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर देख लिया है। इसको किस तरह से अपडेट करना है, एक टीचर को हमें अपडेट करना है। अगर आपके स्टाफ में 50 हैं संख्या तो 50 की संख्या को एक को अपडेट करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें जिससे कि उन्हें इस तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से मिल सके और हमारे चैनल पर आकर वो अपने जो ऑनलाइन के कार्य हैं वो आसानी से सीख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।